हाय हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। और अभी शाम के 4:37 हो गए हैं और अभी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत में कर रही हूँ। आज मैं थक गई थी, लेकिन वो थके होने का तब आपको एहसास होता है कि आप आते और घर में आराम से रज़ाई लेकर सो जाते, पर ऐसा मेरे लिए नहीं है। वो गार्डनिंग का भी कुछ काम था, 1-2 घंटा उसमें लग गया। सब कुछ करते कराते आके मैं बैठ गई। अब कुछ डीआईवाई सही में करना है मुझे, क्योंकि अब उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लग गया है, खाली बॉटल में इकट्ठा कर करके कुछ कुछ। और ऑफ कोर्स पेंटिंग वगैरह, ब्रश वगैरह ख़रीदा है, तो जितना मैं कर सकूँगी करूँगी। बाकी के जो कवर्ड वगैरह ठीक ठाक करना है, थोड़ी और सर्दी कम हो जाए तभी कर पाऊँगी। और लाल बाबू के इंतज़ार का अब सिलसिला मेरा शुरू हो गया है। उसने मुझे खुद ही फ़ोन करके बोला कि वो आ जाएगा, कल से आएगा। सब जगह तो आप देख रहे हैं कि पूरा मैंने कल ही खाली कर दिया था, जब आपको बोला था। थोड़ा सा सामान रह गया है, जो छोटे छोटे सामान उठाने थे वो तो उठा के रख दिया है। इसके आगे क्या क्या काम करना है वो सब देखते हैं, करते हैं। अब ये जो मैं ब्रश बना रही हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ, उस दिन जो डब्बे वाला मैंने प्रोजेक्ट किया था ना, अंबिया बनाई थी, उसमें से फोम निकला था, उसी से मैंने ये आर्टिफिशियल ये ब्रश बनाया, डिप डिप करके बॉटल पे पेंट करने के लिए, क्योंकि 0 नंबर का ब्रश था और उससे बेस मेरा तैयार नहीं हो रहा था। जब ये वाला बनाया और एक्रेलिक पेंट लिया तो इतने अच्छे से इसका बेस तैयार हो गया। किसी भी बॉटल पे अगर बेस तैयार करना हो ना, तो उसे आपको कम से कम 8-10 घंटा रखना ही पड़ेगा। तो रात में मैंने दोनों बॉटल का बेस तैयार किया था और रख दिया था। और अब जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ, ये सुबह के 4:30 बजे है। जी, आप भी हंसेंगे कि इतना जुनूनी कोई हो सकता है क्या? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। और ये रेड इसलिए मैंने किया था क्योंकि मुझे इस पर वर्ली पेंटिंग करनी थी। वर्ली पेंटिंग करना मतलब एक इतनी अच्छी सी कला है, आर्ट है ये। पर जब मैं इसे करने लगी तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैं, हम लोग जब छोटे थे तो करते नहीं थे, कागज़ पे ऐसे बैठ कर के वी वी बना के पक्षी उड़ता हुआ बन जाता था, ताड़ के पेड़ बनाते थे। और मैक्सिमम बच्चे जब भी पेंटिंग शुरू करते हैं तो इसी तरीके के पेड़ बनाते हैं, उसमें ऐसी ऐसी पत्तियाँ बना देते हैं। हाँ, बस एक ये जो आदमी का ये जो शक्ल बनाना है, ये मेन होता है वर्ली पेंटिंग का, यही बेस होता है। तो इसे भी बना लिया, कुछ भी नहीं करना था, बस क्रॉस बनाया और क्रॉस के बीच में वाइट कलर भर दिया। कितना इजी है ना, आप भी बना सकते हैं, मुझे मालूम है। और बाकी तो जिग जैग वगैरह हम सब करते रहते हैं। एक बार ब्रश उठाइए, कोई बॉटल लीजिए, बेस तैयार कीजिए, और जब ये पेंट आप करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि वाह सरिता, कितने अच्छे से तुमने मुझे बता दिया। बहुत इजी है, करके देखिए एक बार और फिर मुझे बताइएगा कि कितना आसान था, है ना? इसी तरह से मनोबल एक दूसरे का बढ़ाते रहना चाहिए। अभी देखिए, आपसे बातें करते करते कितने अच्छे से मेरा ये वर्ली पेंटिंग की छोटी सी बॉटल बन के तैयार हो गई। ये प्रोजेक्ट तैयार। तो साथियों, इस तरह से मेरा ये वर्ली पेंटिंग का छोटे से बॉटल पे जो मैंने किया है, ये एम्प्टी बॉटल था, कोल्ड ड्रिंक का आता है, तो उस पे मैंने ये वर्ली पेंटिंग की। और बहुत आसानी से एक एक्रेलिक पेंट का छोटा सा बॉक्स है और एक 0 नंबर के ब्रश से मैंने ये कर लिया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब में कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ट्राई एक बार करके देखिए। तो ये वाला तो बॉटल अब पूरा हो गया। अब दूसरी एक और सेम 2 बॉटल थी मेरे पास, तो दूसरी बॉटल पे शुरुआत करती हूँ। बहुत इजी सा कोई डीआईवाई करूँगी और इसके साथ साथ मुझे और भी घर के सारे काम करने हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अब इस वाले के लिए मुझे पिंक कलर तैयार करना था, तो रेड थोड़ा सा लिया और वाइट और पिंक कलर मेरा तैयार हो गया। इसे भी रात में ही मैंने तैयार करके बेस इसका रख दिया था। अब सुबह देखिए, चाय बना के लाई, वो पहला वाला प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। तब तक सुबह के तकरीबन 6 बज गए थे, तो मैंने चाय बनाई, चाय लेकर के बैठ गई और इस पे मैंने काम करना शुरू किया। बहुत इजी है ये भी, बहुत अच्छे से छोटे छोटे, जैसे आप ग्लासेस वगैरह ख़रीद के लाते हैं या बॉटल्स वगैरह ख़रीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, मैंने देखा है कि उसमें इस तरह का बेस बना हुआ रहता है, इस तरह के पत्तियाँ वत्तियाँ होती हैं। कुछ बिस्किट्स के पैकेट डब्बे ख़रीदो तो थोड़े महंगे वाले, तो ये आइडिया मेरे दिमाग में वहाँ से आया था। तो मैंने बस ये डॉट डॉट पहले शुरू किया। एक डॉट अगर आप किसी बॉटल पे डालते हैं ना, उसके बाद आप ऐसा करके देखिए, खुद ब खुद आपके दिमाग में आइडिया आता चला जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, अभी बेस वाली चीज़ें जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं,
जो कोई भी कर सकता है और करके खुश होता है। अगर आप कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उससे आपको बहुत खुशी मिलती है और इस तरह से आपका मनोबल खुद बढ़ता है कि चलिए ये वाला कर लिया तो इससे थोड़ा सा और हार्डर मैं कर सकती हूँ। अगर एम हम ये लेकर के चलते हैं कि सबसे टफ क्या काम है उस पे मुझे फोकस करना है, तो लाइफ में अगर उस पे फोकस करेंगे तो थोड़ा उससे कम 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 आप वहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर। इसलिए फोकस जो है अपना बिल्कुल ऊंचाई पे रखने की ज़रूरत होती है और फिर उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने इस तरह से बॉटल की पेंटिंग की शुरुआत की है। ज़िंदगी में भी इसी तरह से कोई भी प्रोजेक्ट लक्ष्य आपने अगर लिया है तो धीरे 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 उसे करके पूरा कीजिए। और आपसे बातें करते करते देखिए कि मेरी चाय भी रखी हुई है, बीच बीच में एक एक दो दो घूंट में भर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको बारीकी से मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसको बारीकी से दिखाना ही सबसे बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से आप ब्रश उस पर रखेंगे और उठाएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत सा फूल बन के नज़र आएगा। क्योंकि अगर जैसे बेस हमने डाल दिया ना, रेड कलर का ऐसे फ्लावर बनाया, अब उसकी थोड़ी पत्तियां चौड़ी चौड़ी मैंने बनाई, उसके ऊपर फिर अभी ये डालियां बनाई हैं। अब ये जो डालियां हैं ना, बस ब्रश को पेंट को अच्छे से ले करके और वहाँ पे डालियों पे दबा के उठा लेना है। तो उससे क्या होगा कि जब ब्रश को आप दबा के उठाएंगे ना तो बीच में थोड़ा सा खाली पोर्शन होगा और साइड में जो पत्ती बन के तैयार होगी वो थोड़ी सी उठी हुई होगी। तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी कलाकारी की हुई है। बस एक हल्का सा बस इसी पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप किसी ब्रश में पेंट ले लीजिए और उसमें भर के पेंट लीजिए ब्रश के टिप पे और किसी कागज़ पे किसी भी चीज़ पे सरफेस पे उसको नीचे दबाइए और उठा लीजिए। आप ये देखिएगा कि नीचे की तरफ से करते हुए अगर उठाएंगे तो बीच में खाली पोर्शन हो जाएगा और दोनों तरफ जो है वो उठी हुई चीज़ हो जाएगी, पेंट जो है दोनों साइड में आ जाएगा। तो अब इससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पत्तियां अपने आप में मुड़ी हुई हैं। अब मैंने बेस बनाया था जैसे रेड कलर का, अब इसके ऊपर बीच बीच में मैंने 0 नंबर के ब्रश से वाइट मार दिया। वाइट इस पे ब्रश चलाया मैंने तो अभी देखिए कि थोड़ी सी पंखुड़ियाँ मुड़ी मुड़ी सी ऐसी नज़र आ रही हैं। अब बीच में मैंने ब्लैक कलर लिया क्योंकि किसी भी फूल के बीच में ऐसे हल्की बारीक सी दानेदार पंखुड़ियाँ जैसी होती हैं, तो वो मैंने बनाया। अब उसके बाद मैंने जो लिया वो गोल्डन कलर था। अब ये पहले ब्लैक का सारा करने के बाद थोड़ा सा डाल लिया। अब जब ये डाल दिया तो धीरे धीरे अब फ्लावर का शेप आपको एकदम से साफ साफ नज़र आ रहा था। अब इसके बाद जो लास्ट काम था वो ये था कि ये देख रहे गोल्डन कलर लिया मैंने और एकदम से टिप पे एक दो रेशे से मैंने उस पर टिप टिप बनाया। तो आप देखते हैं गुलदाउदी का फूल होता है या कोई भी फूल होता है उसके बीच में इस तरीके से, या क्रिसैंथेमम का फूल होता है तो बीच में इस तरह से उसके दानेदार सी होती हैं जो बाद में बीज बन जाती हैं। अब इस तरह से देखिए कि ये कितना खूबसूरत सा बॉटल छोटा सा तैयार हो गया मेरा। तो इस तरह से साथियों मेरे ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार हो गए हैं और अब मेरी ये चाय रखी हुई है, चाय पी करके और फिर आपको लेकर के चलती हूँ जहाँ पे मैंने अभी जितने भी बॉटल्स किए हैं DIY उसे कहाँ पे मैंने डेकोरेट करके रखा है आपसे शेयर करती हूँ। तो अब मैंने चाय पी ली है अपनी, आइए मेरे साथ देखिए यहाँ पे मैंने रखा है ये जो डाइनिंग एरिया है ना, यहाँ पे इसको सारे अपने DIY किए हुए बॉटल्स मैंने डेकोरेट करके रखे हैं। कैसा लग रहा है बताइए ना, अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए ना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, हाय।